21 to 28. 22, 25. 25. All right. 29 to 35. 29. 29, 32, 34. 29, 32, 34. 36. Yes, sir. 36. All right. 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेवेंथ में क्या दिक्कत है बच्चों? इंटीरियर एक्सटीरियर कैसे देखना है? यार तुम लोग एपोलोनियस सर्कल पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बार बार वही बताना पड़ता है। हाँ, 3:1 के रेशियो में एंड पॉइंट्स ऑफ वन डायमीटर और दूसरा जो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर होगा वो 3:1 के रेशियो में होगा। Z1 से डिस्टेंस 3 यूनिट होगी, डिस्टेंस 1 यूनिट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो इधर आएगा, इधर या इधर। आर्यमन तुम्हें से पूछना, Z1 Z2 को 3:1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट इधर आएगा या फिर इधर आएगा, Z2 के राइट में या लेफ्ट में? स्क्रीन क्लियर नहीं है। आर्यमन फिर वही फ्लिकरिंग हो रही है। सारा एनवायरनमेंट वही है, सब कुछ वही है, स्टिल फ्लिकरिंग इज देयर। होस्ट कुछ कर सकते हो? नहीं सर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है सर, आप अपनी वीडियो सेटिंग्स में देख लो, वहां पे वीडियो कैप्चरिंग का ऑप्शन होता है, उस पे ऑटो हो जाता है कई बार। फोन में इतने ऑप्शन कहाँ आते हैं? हाँ, ये पंगा हो जाता है। फ्लिकरिंग तो ऐसे ही चल रही है। और कीर्ति मेक मी होस्ट फॉर अ मोमेंट। यस सर। एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ, शायद कुछ बेहतर हो। कीर्ति, यस सर। कीर्ति यस सर। क्लेम करो, होस्ट क्लेम करो। सर वो तो आप चेंज करोगे। नहीं, तुम क्लेम होस्ट ऑप्शन आ रहा होगा तुम्हारे पास। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बस आप सिंपली आप होस्ट चेंज कर दोगे। ओके, चलो
I'm leaving and I'm joining again. Huh? ओके सर। मुझे लगता है सर की प्रॉब्लम तो नेटवर्क में थी, सर की बैंडविड्थ भी लो हो रही थी बारी बारी। आर्यमन नो सर। फिर से फ्लिकरिंग होने लगी। नाउ क्लैरिटी कम है। now it's again the same. अब सर क्लैरिटी या चली ठीक जाती है, है। क्लैरिटी चली जाती है। अब देखो रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होगा वो Z2 के राइट में पड़ेगा या Z2 के लेफ्ट में पड़ेगा? Z2 के राइट में। यानी कि यहाँ पे कहीं होगा। और ये अपोलोनियस सर्कल का डायमीटर है। अच्छा ठीक है। अब बताओ कि जो सर्कल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो कहाँ पे होगा? Z1 इंटीरियर होगा, Z2 एक्सटीरियर होगा, सब तो क्लियर है। ओके ओके। यानी इस क्वेश्चन से आपकी सिंपली उम्मीद ये थी कि आप अपोलोनियस सर्कल के बारे में जानते हैं। ओके यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, 12th पे जाते हैं। fx जो है वो है पी एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू एक्स क्यू। ध्यान दो fx जो है वो डिविजिबल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। इसका मतलब x माइनस ओमेगा x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर से। यस सर। तो यानी कि f omega equal to and f omega square equal to 0. Agreed with that? यस सर। सिर्फ इतना ही पॉइंट समझना है, तो इसके बाद क्वेश्चन हो चुका। f omega is going to be p1 प्लस ओमेगा q1 और इसी तरह से p1 प्लस ओमेगा स्क्वायर q1 इक्वल टू 0। यस सर। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं। अननोन है p1 एंड q1। Q1। ठीक है, मैं Yes, कह रहा हूं ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। जानबूझ के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं मैटर को, क्योंकि मैं मैट्रिसेस की भी बात कर लेना चाहता हूं। ठीक है, मैं क्या Yes, sir. एक तो घटिया तरीका, एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि P1 दोनों को सॉल्व करके P1 और Q1 की वैल्यू निकालो और देखो कि P1 इक्वल टू 0 एंड Q1 इक्वल टू 0 आएगा। हाँ जी। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखोगे तो वो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आएगा। यस सर। दैट इज नॉन जीरो। ओमेगा Yes, sir. स्क्वायर माइनस ओमेगा इज नॉन जीरो एंड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, होमोजेनियस सिस्टम का सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो देख लो P1 इक्वल टू 0, Q1 इक्वल टू 0, मतलब
x माइनस 1 जो है px का भी फैक्टर होगा और qx का भी फैक्टर होगा। ओके ओके सर, इज दिस क्लियर? यस सर, तो सी आंसर तो हो ही गया। यस सर, अब क्वेश्चन है कि क्या डी भी आंसर होगा? यस सर, ठीक है, मतलब सोच लेना इसको। कुछ लोग हाँ जी, गलत तरीके से सोच के कह देते हैं हाँ होगा, ठीक है। यस सर, हाँ, बस एक बात मुझे बताओ आर्यमन, यस सर, अगर बाई चांस ये पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू एक्स स्क्वायर होता हाँ जी, तो भी क्या ये बात सही होती? ये होने पे अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर होता तो क्या हम कह सकते ये मान लो हम कंक्लूड कर लेते समहाउ, ठीक है, यस सर, तो क्या हम कंक्लूड कर पाते कि एफ एक्स जो है डिविजिबल होगा? हाँ जी, क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 15 में सर z नॉट ग्रेटर देन हाफ तो आ जाता है, हम ये ए ऑप्शन कैसे गारंटी करेंगे? हाफ कैसे आ जाता है? तो जैसे सर हमने उसमें वो इसको इनफिनाइट मान के, ओके, तो 1 इसका मॉडुलस 2 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस मॉडुलस जेड प्लस मॉडुलस जेड स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, यानी 2 लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस मॉडुलस जेड। सर इससे ये तो आएगा कि 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नंबर बड़ा होगा 2 से। एक सेकेंड पे, नहीं ये फॉर्मूला तो तभी तुम लगा रहे हो ना जब तुम मान के चल रहे हो कि कॉमन रेशियो जो है लेस देन 1 है। हाँ जी सर, यस सर, यस सर, 1 minus modulus z is less than or equal to half, यानी modulus z greater than or equal to half। ये तो एक बात हुई। अब दूसरे केस में, केस 2, when modulus z greater than or equal to 1, इस केस में क्या होगा? ये बेटे जो हमने क्लास में डिस्कस किया था ना, उसी में ये बेवकूफी कर रहे हैं। इन्होंने दो केसेस, एक केस जब ये है तब हमारे सामने ये आ गया, यस सर, और कह रहे हैं दूसरे केस में मॉडुलस जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है बेटे, ठीक है, वी कैन नॉट डू दैट। ओके सर, मेरी बात थोड़ी सी टेढ़ी है, समझ में आ रही है बात कि इन्होंने क्या मतलब बेवकूफी की है? हाँ सर, बेटे हमने क्लास में जो ओरिजिनली क्वेश्चन किया था उसमें हमें प्रूव करना था कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, यस सर, ठीक है। यस सर, जब ये हमारा ये कह ही रहा है कि ये हाफ के बराबर या उससे बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड के लिए ये समझो कि हमने ये तो कंक्लूजन निकाल दिया
ये यस यस सर। ठीक है। देखो अगर अगर दोनों बातें सही हैं, मतलब ए और बी दोनों आंसर सही है, तो मैं कह रहा हूं ये बात की है तो ए की वजह से बी होगा, नॉट द अदर वे अराउंड। यस सर। ए की वजह से बी होगा, ना बी की वजह से ए होगा। यस सर। क्लियर है बिस्मन? यस सर, ओके सर। और हम एट नो पॉइंट ऑफ टाइम वी आर एबल टू प्रूव कि मॉडुलस जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो इनका Yes. कंक्लूजन जो है बेसिकली गलत है। हाँ? ओके सर। यस। हो सकता है लेकिन होगा ये गारंटी नहीं है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। ये तो वैसे ही क्वेश्चन है बेटे, पता नहीं क्यों मेरे को तो फीलिंग आ रही है उसकी डायरेक्टर सर्कल की। और किसी को नहीं आ रही है फीलिंग डायरेक्टर सर्कल की? नो सर। नहीं आ रही है? अच्छा टाइम तो ठीक है। नहीं है। अच्छा डबल है, रूट 2 टाइम्स नहीं है ना? यस सर। तब यस तो सर। और अच्छी बात है, तब तो और अच्छी बात है। देखो ये हो गया 2, तो मान लो मैं यहीं से ड्रॉ करता हूं, इसी पॉइंट से। तो ये Z1, ये Z2 और ये Z3, ये 90 डिग्री, ये 1, ये 2, tan इनवर्स हाफ हो जाएगा बच्चों। ये वाला एंगल सर सर टू दो नीचे वाला। तो ये हो जाएगा, हाँ हाँ सही कर दिया मैंने, ये 2 होगा ना। तो ये 1, ये 2, ये हो जाएगा 30 डिग्री, पाई बाय 6। ऑब्वियसली ये भी पाई बाय 6 हो जाएगा। क्या पूछा गया? Z2 बाई Z3, देखो जरा। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपकी जरा आवाज बहुत ऑप्शन। कट रही है। ओके अभी भी? यस सर, आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ लो बैंडविड्थ आ लो रही है। है। अच्छा रुको एक बार मैं वाईफाई करके फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर। Is it any better or it is same? सेम। ओके और मैं एक बार मैनुअल हेडफोन यूज करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी इफ else anyway. बात आ रही है या नहीं आ रही? वही है सर, सर बहुत कट के आ रही ऐसे है। ही आ रही है। यस सर।
हाँ प्लीज रेस्पॉन्ड नाउ। वैसे ही आ रही है कट कट के स्क्रीन आवाज वैसे ही आ रही है, आवाज तो सर थोड़ी सही होगी लेकिन स्क्रीन ब्लर हो गई है। यस सर। स्क्रीन सर अभी भी बैंडविड्थ कम है, बात सही है। अच्छा यार, किसी किसी दिन किस्मत ही खराब है। मैं एक बार फिर से मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, ओके सर। आप लोग रहो। दोबारा स्टार्ट कर ले। सर को मोबाइल डाटा यूज कर लो। वो छोड़, दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर ले अभी। करती हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी। सर आई। ये जो एंगल है ये π/6 होगा, ये दिख रहा है बच्चों? यस सर। दिस Yes, sir. हाफ एंगल, ये टोटल π/3 होगा, ये 2π/3 होगा, राइट? यस सर। यस सर। देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही गलत? सही। सही है। गलत है, क्योंकि ध्यान दो, मैं अगर Z2 और Z3 की पोजीशंस आपस में इंटरचेंज कर दूं तब ये -2π/3 हो जाएगा। यस सर। लेकिन इन्होंने सही दिया होगा। यस हाँ सर। जी। यस सर। हाँ, तो पहली बात तो ये तरीका सही नहीं है। अगर आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर हमें डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा, राइट? ये तो बात मेरे Yes, ख्याल से sir. सभी को क्लियर होगी। यस Yes, यस सर। अब सबसे पहली चीज है कि ऑप्शन सी में मॉडुलस ऑफ होना चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, तो वो 2π/3 होगा। यस सर। ऑलराइट, खैर हम टेक्निकलिटी में नहीं घुसते हैं, हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम से। सो आई विल कंसंट्रेट ऑन दिस पार्ट। देखो ए पार्ट में सेंट्रॉइड की बात हो रही है बच्चों। यस सर। तो क्वेश्चन है कि क्या वो मॉडुलस z इक्वल टू 1 पे होगा, यानी कि यहाँ कहीं, तो जरा देख लेते हैं। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, इसको, पता नहीं क्यों आई हैव द फीलिंग कि z मतलब सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा। कैन समबडी कंफर्म दैट? यस सर। हाँ हो गई, यानी ए तो सही है। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। ए इज करेक्ट। अब बात आती है बी की। तो यहाँ पे है क्या, नंबर इंटू इस कॉन्जुगेट इक्वल टू 9, यानी कि हम कहना चाह रहे हैं 4/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 मॉडुलस इक्वल टू 9। अगर आप ध्यान दोगे बच्चों तो 4/Z1, ध्यान देना, 4/Z1 मतलब Z1 कॉन्जुगेट। क्लियर है? यस सर। यस सर। है ना?